हेलो बच्चों। अब टाइम एंड वर्क एंड टाइम का अगला एपिसोड मैं लेकर आया हूँ और मुझे आशा और विश्वास है कि पिछला जो आपका पार्ट था वो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो फिर अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर दोनों करिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन ये है बाबू कि ए प्लस बी एक काम 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी सामान्य कार्य 6/2/3 दिनों में कर सकते हैं। ए 3 दिनों के लिए, बी 4 दिनों के लिए और सी 7 दिनों में शेष कार्य पूरा करते हैं। तो ए बी सी अकेले कितने दिनों में कार्य करेंगे? ठीक है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ से आप देखिए ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में। ठीक। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपका 6/2/3, तो 3 6 18, 2 20/3 कर सकते हैं। ठीक। और इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर का ही लेंगे, जैसे 12 का और 20 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 20 का 20/3 है तो 3 छोड़ देंगे, 20 का लेंगे और 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ थोड़ा टेक्निक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 पंजे 60 तो ये हो जाएगा 5, लेकिन अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60 होगा, 3 होगा और जो 3 बचेगा इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 20 तिहाई 60 और 3 जो बचा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक। अब इतना ध्यान रहे, इतना हो गया आपका, है ना। अब यहां तक हो गया तो ये आपका एक दिन का कार्य है और इसका एफिशिएंसी क्षमता भी कहा जाता है। ये आपका डे है और ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप करेंगे जो कह रहा है, ये कह रहा है कि ए 3 दिनों के लिए, तो 3A हो जाएगा, ये 3 दिनों के लिए काम कर रहा है। बी 4 दिनों के लिए काम कर रहा है तो 4B हो जाएगा और सी जो है 7 दिन में शेष कार्य पूरा कर दे रहा है, तो ये 7 दिन में ये सी काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं? कुल मिला के 60 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ए प्लस बी और बी प्लस सी है, इसी के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को ले लेंगे। अगर देखो लेंगे कैसे, 3A है तो हम 3A यहाँ है तो इसको हम 3B के रूप में ले लेंगे। बचा क्या? B, है ना, तो यहाँ B लिख देंगे। ये B है तो अब 7C में एक C ले लेंगे, तो ये बचा क्या? 6C, है ना। ये कितने के बराबर? 60 है। अब यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा और प्लस B प्लस C तो है ये है ना, प्लस 6C बराबर 60 हो जाएगा। अब A प्लस बी बराबर 5 है और B प्लस सी बराबर 9 है, तो A प्लस बी की वैल्यू को रख लेंगे, है ना। A प्लस बी की क्षमता क्या है? 5, तो 5 यहाँ रखेंगे तो 5:3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और B प्लस सी 9 है तो ये 9 लिख लेंगे। अब प्लस 6C है इक्वल टू 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब 15 5 20 4 24 हो जाएगा। 6C बराबर 60 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक, तो 1 4 6 10 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6C 6 का में 6, अच्छा 6 के 36, C बराबर हो जाएगा 6, है ना। आप लोग इतना कर लीजिए। ठीक, अब C बराबर 6 आ गया तो आप यहाँ पे कर लीजिए, ये आप तो तीनों को निकाल देंगे। एक C की क्षमता हमें मालूम पड़ गई, C की क्षमता कितनी हो गई? C बराबर 6 हो गई, है ना। और C की क्षमता मालूम हो गई, हमको चाहिए अब B की क्षमता, क्योंकि C इसमें शामिल है। अब हमको B की क्षमता चाहिए, तो यहाँ B प्लस सी बराबर कितना है बाबू? B प्लस सी 9 है ना। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस C, तो C 9 में से 6 जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 3। B बराबर 3। अब यहाँ आपको B बराबर 3 मालूम चल गया, है ना। और यहाँ पे कह रहा है अब B का मालूम चल गया तो A प्लस बी बराबर 5 है, तो हम यहाँ पे करेंगे A प्लस बी बराबर 5। ठीक, अब A बराबर हो जाएगा 5 माइनस B, है ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। A बराबर कितना हो जाएगा आपका बाबू? A बराबर 2। ठीक, ये A बराबर 2 हो गया। अब आपका C बराबर 6, B बराबर 3 और A बराबर 2, है ना, आ गया। तो आप सीधा सीधा देखिए, जैसे हम क्षमता ये है और वर्क ये है, तो वर्क में क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो दिन आ जा रहा है ना। तो उसी तरह हम डिवाइड कर लेंगे, इसको करेंगे, ये हो जाएगा 60/6, है ना। 6 का में 6 6 दहिया 60, तो C कितने दिन में काम करेगा? 10 दिन में काम करेगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ये है क्षमता, यहाँ पे लिखिएगा क्षमता, जैसे समझ में आए। ये है क्षमता और ये है क्षमता, है ना, समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ से ये आपका हो गया।
अब यहां से आपका ये हो जाएगा b बराबर 3 है तो 3 में 60 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक में 3, 3 दूना का 6, मतलब जो b काम करेगा वो 20 दिन में काम करेगा। ठीक है, ये b 20 दिन में काम करेगा। और जो यहाँ पे a बराबर 2 है तो क्या होगा, a बराबर 2 है तो यहाँ पे करेगा 60/2, 2 एक में 2 दूते हैं 6, है ना। तो a बराबर कितना है, 30 दिन में काम करेगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस तरह डिवाइड कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो E इंटू डी बराबर वर्क, ये आप लगा देंगे। E आपके पास है, क्षमता है, और D आपको निकालना है, और W आपके पास है ना। यहाँ पे W लिख लीजिए, है ना। ये डे हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, है ना। तो आप हिसाब से आप काम कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी 10 दिनों में काम कर सकते हैं, है ना। a प्लस बी जो है 10 दिनों में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग है, काम बराबर काम कर लेंगे। जो m1 इंटू डी ये जो काम कर रहे हैं और ये पार्ट में जो काम कर रहे हैं उसकी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है पार्ट में काम कर रहे हैं और यहाँ दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम दोनों बराबर ही करेंगे। तो जो ये काम करेंगे ए प्लस बी इंटू टी, वही काम करेंगे। ए काम कितने दिनों के लिए कर रहा है, 2 दूनी की 4 1 5/2 के लिए काम कर रहा है, और बी जो काम कर रहा है वो कितना का 2 8 16 1 17/2 के लिए काम कर रहा है। अब जो ये कह रहा है कि ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो काम अभी देखिए ये बराबर नहीं है। देखिए सॉरी, ये a प्लस बी 10 दिनों में काम कर सकते हैं और a 2 से 1/2 दिन और b 8 से 1/2 दिनों के लिए कार्य करते हैं। तब ये देखिए आधा कार्य होता है ना। ये क्या हो रहा है, आधा कार्य हो रहा है। लेकिन ये है देखिए फुल कार्य, पूरा कार्य है। तो हम इसको आधा कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ये हो जाएगा 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। बटा 2 करेंगे तो बटा 2 करेंगे तो 2 5 10 कट जाएगा। ये हो जाएगा 5a/2 प्लस 17b/2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ एलसीएम 2 ले लेंगे, है ना। यहाँ एलसीएम 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 5 गुणे 2, है ना। ये हो जाएगा 5a प्लस 17b हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10a हो जाएगा प्लस 10b हो जाएगा, और ये 5a प्लस 17b हो जाएगा, है ना। अब 5a इधर करेंगे तो 5a हो जाएगा, और उधर जाएंगे तो b में से 10b घट जाएगा तो 7b हो जाएगा। तो a/b = 7/5 हो जाएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा। और यहाँ पे a अनुपात b भी लिख सकते हैं, 7:5 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। तो इतना हो गया। अब कह रहा है कि b अकेले यह कार्य कितने दिनों में करेगा, है ना। तो b अकेले यह कार्य करेगा तो किस तरह करेगा, अगर हम E इंटू डी बराबर W कर दें, W तो ये पूरा फुल है, ये तो आधा कार्य है, ये फुल कार्य है। तो ये पूरा फुल कार्य कितने करेगा, a प्लस बी, ये फुल कार्य इंटू 10 हो जाएगा। हाँ, ई क्षमता कितना है b का, b की क्षमता कितनी बाबू 5 है ना। इंटू डी निकालना है। ठीक है, तो d बराबर 5 का 5, अब 5 दूना का 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी है तो 7 5 12 हो जाएगा, अगुणे 2 हो जाएगा। ये जो 2 बचा है तो d बराबर 12 दूना का 24। आपका d जो अकेले काम करेगा वो 24 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ये जैसे कि d बराबर 24 आपको आ गया होगा, जैसे कि यहाँ से a प्लस बी 12 हो जाएगा, 7 5 12, और इंटू ये 2 बचा है 12 दूना का, d बराबर 24 हो जाएगा, है ना। और एक तरीका और है बाबू, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक तरीका ये है, ये कह रहा है कि a प्लस बी जो है, ये जो आधा काम है वो 5 दिन में कर रहा है, और जो पूरा काम है वो 10 दिन में कर रहा है। मिल के काम कर रहे हैं a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी जो मिल के काम कर रहे हैं, आधा 5 और पूरा 10 काम कर रहे हैं। अब देखिए a जो काम कर रहे हैं, दो दूनी के 4/5/2, है ना। ये 5/2 आधा काम कर रहे हैं और पूरा 5 में कर रहा है। लेकिन ये जो पूरा है ना, रुकिए अभी बता रहा हूँ। b जो काम कर रहा है ये 17/2 है ना। 8 दूना का 16, 17/2 है। ये 17/2 जो है आधा काम कर रहा है, ये पूरा 17 दिन में काम करेगा।
ठीक है। लेकिन इस बात का और ध्यान दीजिएगा, ये पूरा काम 10 है, दोनों लोग मिल के कर रहे हैं, तो भाई इन दोनों के मिल के ही तो इतना काम हो रहा है। तो अगर हम इस पूरे में से इसका पूरा घटा दें तो 5 बचेगा। तो ये जो 5 बचेगा है ना, ये जो 5 बचेगा वो बी का है, आधा काम का है ना। तो ये क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 12 + 5, क्योंकि देखिए ये जो काम कर रहे थे ना 5/2 17/2 है ना, ये आधा का आधा था, आधा का आधा था, क्योंकि ये देखिए काम कर रहे थे तो ये आधा काम कर रहे थे। लेकिन ये फुल की बात पूछ रहा है, तो जो इसमें जो दोनों हैं ये फुल में इनका आधा ही तो 5 था भाई, 10 था, 10 में 5 घटा दिए तो आधा इनका 5 हुआ। इसमें 17 में से 5 अगर घटा देंगे तो ये 12 बचेगा, है ना, ये 12 बचेगा। ये 12 क्या है, आधा है ना, ये क्या है 12 आधा है, क्योंकि आधा तो इसने ए ने किया था, फुल में आधा तो ए ने किया था, तो 12 इनका आधा बच रहा है। तो पूरा काम जो है बी करेगा 12 × 2 = 24, है ना, दोगुना हो जाएगा। तो ये 24 आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका a + b 14 दिनों में एक काम कर सकते हैं। a 3 से 1/2 दिनों के लिए, b 11 से 1/2 दिनों के लिए कार्य करता है, तो आधा काम पूरा हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम लाए हैं कि आपको अगर एक क्वेश्चन में समझ में ना आए तो दूसरा क्वेश्चन आप बारीकी से समझ लेंगे। जैसे कि a + b जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, 14 दिनों में। लेकिन ये पूरा काम है बाबू, देखिए अब ये पूरा काम है तो a सही 3 दूना के 6 7/2, ये 7/2 दिन के लिए काम कर रहा है। और b काम कितने दिन के लिए कर रहा है, 11 दूना के 22 23/2 दिन के लिए काम कर रहा है। और ये दोनों लोगों का काम कितना, ये फुल काम है, इसका कह रहा है कि आधा काम है ना, आधा ही काम करते हैं, तो इसलिए हम आधा के बराबर कर ले रहे हैं। तो 2 एकम 2 और 2 7 14 हो जाएगा। तो a + b × 7 हो जाएगा = 7a/2 + 23b/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। चाहे 1/2 कॉमन ले लीजिए तो वो भी सही रहेगा। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 2 इधर तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a + b है ना 7 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7a + 23b हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसको करेंगे तो 14a 14b = 7a + 23b हो जाएगा, है ना। अब ये 7 आएगा इधर, तो 7a 14 में से घट जाएगा तो 7a हो जाएगा। ये 14 जाएगा उधर 23b में से, तो 14 × 6 20 और 6 3 9 9b हो जाएगा। तो a/b बराबर हो जाएगा 9/7। ये आपका यहाँ पे कंडीशन आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं a/b = 9/7, ये भी आपका कंडीशन हो गया, है ना। तो अब ये कह रहा है कि b अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो b अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये फुल कार्य तो a + b × 14 है ना। तो e × d = w हो जाएगा, है ना, e × d = w हो जाएगा। तो e कितना है b का, e का 7 है, d निकालना है, और w बाबू w पूरा कार्य कितना है, a + b × 14 है, फुल कार्य की बात कर रहा है। तो a + b × 14, ठीक। तो a + b कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। a + b जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, × 14 हो गया, हाँ, बराबर 7 × d होगा। 7 का में 7 और 7 दूना का 14 हो जाएगा। अब यहां से आपका बाबू समझिए, ये जो हो जाएगा तो d बराबर कितना हो जाएगा, 16 दूना का 32 हो जाएगा। आपका ये आंसर 16 दूना का 32 आपका आ गया, ठीक। और इसका एक और जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, उस तरह अगर करेंगे तो a + b जो है, जो काम कर रहा था वो आधा और ये पूरा, ठीक। आधा कितना था बाबू, आधा कितना था इनका, आधा 7 था, और ये पूरा कितना, इसको 7 + 7 कर देंगे 14 हो जा रहा है, मतलब ये आधा, ठीक है। और जो a काम कर रहा था, a आधा काम 3 दूना 6 7/2 पूरा कितने में
भाई आधा 7/2 हो गया तो पूरा कितना होगा 7 होगा ना, तो 7 हो गया। और बी कितने दिन में काम कर रहा है, ये कह रहा है कि 23/2 ना, तो ये 23/2 आधा कर रहा है, और तो फुल कितना में करेगा 23 में करेगा, है ना। तो जब देखिए ये जो फुल है, इस फुल में पूरा में a प्लस बी भी है ना, a प्लस बी भी है। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो 7 बचा, है ना। ये जो 7 है, ये 7 है a का है, तो ये जो 7 अगर घट गया तो 7 जो बचा है बाबू, ये जो बचा है वो तो इस a प्लस बी का मतलब पूरे काम का आधा है ना, ये आधा है ना, क्योंकि आधा तो ये निकाल लिया, आधा ये बचा। तो 23 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16। तो जो आधा काम है वो 16 कर लिया, इनका आधा काम बी का, आधा काम बी का कितना हो जाएगा 16। तो पूरा काम कितना में करेगा, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम 16 गुणे 2 बराबर 32 दिन में ये पूरा काम करेगा, है ना। समझ में आया होगा आपको, है ना। ए प्लस बी का पूरा काम, ए का पूरा काम, तो ये ए प्लस बी पूरा काम कर, इसमें ए अगर घटा देते हैं तो आधा जो बचेगा वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है, लेकिन आधा ही कर रहा है। तो इसको आधे को घटा देंगे 23 में से तो आधा ही तो बचेगा 16, तो 16 आधा ये बचा, तो पूरा फुल कार्य कितने दिन में करेगा, 16 × 2 बराबर 32 दिन में। अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन समझिएगा। ए और बी अलग अलग एक दीवार को 12 और 15 दिनों में, है ना, ए और बी अलग अलग 12 और 15 दिनों में बना सकते हैं। ए और बी दोनों दीवार बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो दीवार में ईंटों की संख्या क्या है ना। तो अब देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए, ए कितने दिन में काम कर रहा है बाबू, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 15 दिनों में। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ये वर्क है बाबू, है ना, ईंटों की संख्या नहीं, इस बात का ध्यान दीजिए। तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, अब 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा डे और ये हो जाएगा ई, यहाँ ऑब्लिक में करेंगे तो 1 डे वर्क हो जाएगा। इसको हम 1 डे वर्क और ई दोनों ही कहते हैं। बार बार हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब कह रहा है कि ए बी दोनों दीवार बना सकते हुए 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करता है और दीवार को 10 दिनों में बनाता है। अगर देखिए बाबू, दीवार को 10 दिन में बनाता है, 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ठीक। एक दिन का काम अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 पूरा टोटल वर्क है, और 10 दिन में काम कर रहा है तो कितना होगा, एक दिन का काम हो जाएगा आपका 60/10, है ना, पूरा मतलब 6 काम जो है, 6 काम जो है एक दिन में कर रहा है और 6 दिन में काम कर रहा है। और इसको अब ये काम कर रहा है और ये करता कितना, एक दिन में कितना करते, क्षमता के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से लिख इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए, है ना। क्षमता के हिसाब से 5 और 4 ए प्लस बी बराबर 5 + 4 बराबर 9 काम करते, है ना, 9 काम करते एक दिन में, ठीक है। अब ये 6 काम कर रहे हैं और 9 काम करते, तो अंतर कितना आया, अंतर कितना, यहाँ पे अगर 6W कर दें और यहाँ पे 9W कर दें तो ये अंतर कितना आया, 3 काम कम कर रहे हैं ना, 3 काम कम कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि 180 ईंटें प्रतिदिन कम इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस बात को दीजिए, यही कम काम जो कर रहे हैं, 180 ईंटें प्रतिदिन कम काम कर रहे हैं, वही 3 है, 3 काम जो कम कर रहे हैं वही 180 ईंटों की बराबर की संख्या है। तो यहाँ अगर हम कम करें, यहाँ करें तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब 1 बराबर 60, एक काम बराबर 60 ईंटें। अब यहाँ पे ईंटों की संख्या की बात हो रही है बाबू, ईंटों की संख्या की बात हो रही है। 3 काम बराबर 180 ईंटें, तो एक काम बराबर 60 ईंटें, है ना, ईंटें। तो 1 बराबर 60 ईंटें, तो 60 काम बराबर कितना हो जाएगा, 60 काम बराबर 60 गुणे 60 ईंटें बराबर 3600 ईंटें पूरे
लगे हैं, है ना। इस बात का ध्यान रहे, है ना, समझ में आ गया आपको। 3 काम बराबर 180 ईंटें, तो 1 काम बराबर 60 ईंटें। यहाँ जो अंतर 3 आया है वही 180 ईंटें कम काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे कम काम कर रहे हैं ना। तो ये 60 गुणे 60 बराबर 3600 ईंटें पूरे हो गए आपके। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सेम क्वेश्चन, अगला भी आपका सेम क्वेश्चन ही है। इसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेम, तो इसको आप समझ लेंगे। तो ए और बी अलग अलग दीवार को कितने दिन में काम कर रहे हैं? 20 दिन में। ए काम कर रहा है 20 दिन में और बी काम जो कर रहा है आपका 30 दिनों में काम कर रहा है। इसको अगर टोटल वर्क करेंगे तो 60 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। 20 तिहाई 60 हो जाएगा 1 दिन में, 30 दूना का 60 होगा 2 दिन में। मतलब पूरा ए प्लस बी का जो कार्य है 1 दिन का वो 5 है। इस चीज का हमेशा ध्यान रहे। तो कह रहा है कि साथ मिलकर बनाना प्रारंभ किया और 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाबू अगर एक करते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है 1 दिन में कितना काम करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 3 दूनी 5, है ना। 5 काम करते हैं और कितना कर रहे हैं? कितना कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा बाबू 60 काम है ना। 60 काम है इनका पूरा टोटल वर्क। और कह रहा है कि दीवार 10 दिन में बनाते हैं, ठीक। दीवार कितने में बनाते हैं? 10 दिन में। तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा, बराबर 6। कितना कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करते? 5 करते। ये कर रहे हैं, ये देखिए, इसलिए मैं डिनोट कर दिया। यहां से 5 आपका, यहां आगे 6। कितना ज्यादा हो गया? 1 ज्यादा करेंगे। 1 ज्यादा कर रहे हैं, है ना। 1 क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। ये जो 1 है वही तो 25 ईंटें प्रतिदिन ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए 25 ईंटें ज्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 25। 1 काम बराबर 25 ईंटें, 25 ईंटें हैं, है ना। 1 काम बराबर 25 ईंटें, तो 60 काम बराबर कितना ईंटें इन्होंने लगाएंगे? 60 गुणे 25, 25 छक्के कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150 हो जाएगा, है ना। 1500 ईंटें पूरे काम में लगेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा ना। अब इसी हिसाब से आपका पिछला क्वेश्चन भी था, आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि देखिए समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है। आपको समझ आना चाहिए और फालतू की बातचीत अच्छी हमको नहीं लगती है। क्वेश्चन बच्चों को समझ में आना चाहिए और आगे उन लोग लाभ लें, क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करना चाहता हूं। और अच्छा लगे तो आप लोग क्वेश्चन को अपने जरूर उसमें शामिल करिएगा, है ना। तो एक लड़का तथा एक लड़की अलग अलग एक मिट्टी घर को 20 दिन तथा 30 दिनों में बना सकते हैं। दोनों मिलकर बनाना स्टार्ट किया। कुछ गलतफहमी के कारण लड़का कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है। लड़की बचे काम को 10 दिनों में घर बना देती है। तो मिट्टी के घर बनाने में कुल कितना समय लगा? ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो लड़का है बॉय, ये कितने दिन में बना सकता है? 20 दिन में। गर्ल जो है ये कितने दिन में कर सकती है? 30 दिनों में, ठीक। ये दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। आपका ये डे हो जाएगा। अब 20 तिहाई 60 3 और 30 दूना का 60, है ना। ये आपका 1 डे वर्क ऑब्लिक आपका इफिशियंसी हो जाएगा। मतलब कि बी जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है और गर्ल काम कर रही है 2, ठीक है। इस चीज का समझ लीजिए। अब ये कह रहा है कि अब ये देखिए, मैं एक ग्राफ बना के आपको समझा दे रहा हूं, ग्राफ में ज्यादा समझ में आता है। ये हो जाएगा आपका W जो है 60, ये टोटल वर्क है। 30 दिनों में मिलकर स्टार्ट। कुछ गलतफहमी के कारण लड़का कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता। लड़की बचे काम को 10 दिन में पूरा कर रही है। मतलब कि कुछ जो है यहां तक जो लड़का कार्य किया होगा, लड़का और लड़की दोनों कार्य किए होंगे यहां तक, कुछ दिनों तक जो कार्य किए हैं, तो वो है बॉय प्लस गर्ल। इनकी क्षमता कितनी है बाबू? 1 दिन का काम कितना है? 3 और 2 कितना है? 5 है। इतना समझ में आया। और जो ये काम है, बचा हुआ काम जो है, ये कह रहे कि लड़की बचे काम को 10 दिन में कम कर रही है। तो ये कितना होगा? 10 डेज है।
हाँ, और ये लड़की ये केवल ये गर्ल कर रही है, तो गर्ल कितना है इसका काम 2। तो अगर E इंटू डी से एक दिन का काम 2 है लड़की का और 10 दिनों तक काम किया है, तो E इंटू डी बराबर वर्क होता है, तो 2 दहिया कितना हो जाएगा, इनका काम 20 हो जाएगा, है ना, ये काम 20 हो जाएगा। और जो शेष कार्य है यहाँ पे ये हमको डी निकालना है ना, ये हमको डी निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि घर बनाने कुल कितना समय लगा, तो ये समय तो मुझे मालूम है, ये समय मालूम होना है। तो इनका काम 20 हो गया, पूरा काम 60 है, तो 60 माइनस 20, ये अगर हम यहाँ करें तो 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40, है ना। शेष कार्य यहाँ लिख दूं, शेष कार्य, तो ये हो जाएगा 40, तो यहाँ हम 40 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब आपको डी मालूम हो जाएगा। अब या तो आप डायरेक्ट 5 में से 40 से भाग दे दीजिए, तो 5 8 40, डायरेक्ट 8 आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ डी बराबर 8 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ई इंटू डब्ल्यू बराबर न ई इंटू डी बराबर वर्क कर सकते हैं, इस हिसाब से आ जाएगा। ई 5 है, डी कितना है बाबू निकालना है, डब्ल्यू कितना था 40, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 5 5 40, डी बराबर 8 आ जाएगा, ठीक। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन है बाबू, नीरज, रवि और दशरथ पत्थर को 20 30 और 60 दिनों में तोड़ते हैं, है ना। नीरज का देखिए, नीरज जो है 20 दिनों में काम करता है ना। रवि जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, 30 दिनों में काम कर रहा है, और दशरथ जो काम कर रहा है वो 60 दिनों में काम कर रहा है। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 60 होगा, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, ये होगा 30 दूना का 60, और ये हो जाएगा 60 एकम में 60, है ना। ये इतना आपका हो गया, है ना। तो अब ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ये आपका डे हो जाएगा, ये आपका इफिशियंसी, और यहाँ पे ऑब्लिक हो जाएगा 1 डे वर्क, है ना। इतना हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। शुरू में क्या है, साथ मिलकर काम करता है। अब यहाँ हम ग्राफ बना लें, यहाँ W जो है 60 है, ठीक। यहाँ पे साथ मिलकर, परंतु कुछ दिनों बाद साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिनों बाद नीरज छोड़कर चला जाता है। हाँ, अब कुछ दिनों बाद मान लेते हैं यहाँ छोड़कर चला गया, है ना। अब यहाँ छोड़ के चला गया तो बाबू इस समय तो शुरू में तो साथे में थे सुनना, तो नीरज प्लस रवि प्लस दशरथ ये तीनों काम करेंगे, तो एक दिन का काम कितना होगा इनका, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि यहाँ पे कुछ दिनों बाद क्या, कौन छोड़ के चला रहा है, नीरज। तो नीरज जो कुछ दिनों के बाद छोड़कर चला जा रहा है, तो अगले 10 दिनों के बाद, तो यहाँ से फिर 10 दिनों तक मान लेते हैं यहाँ आ गया, है ना। तो ये जो हो गया आपका 10 डेज हो गया, है ना। ये 10 डेज जो कौन काम करेगा बाबू, ये काम करेगा जब नीरज छोड़ के चला गया, तो ये हो जाएगा आपका रवि और प्लस दशरथ काम करेंगे। और रवि और दशरथ कितना दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। हाँ, बचा काम अकेले दशरथ द्वारा 6 दिन में किया जाता है। अब ये जो काम बचा हुआ है, ये कह रहा है कि दशरथ द्वारा 6 दिन में काम कर रहा था, ये 6 डेज हो गया। और ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है दशरथ, है ना। दशरथ का एक दिन का काम कितना है बाबू, 1, है ना। अब इतना आपको मालूम चल गया। तो अगर E इंटू डी से अगर देखा जाए तो वर्क निकल जाएगा। एक दिन का काम 3 है रवि और दशरथ का, और 10 दिनों तक काम किए, तो 3 दहिया 30 काम हो जाएगा। ये एक डी का काम 1 है और ये 6 दिन काम किए हैं, तो 1 इंटू 6 बराबर 6 हो जाएगा। E इंटू डी से आप निकाल सकते हैं, E इंटू डी बराबर वर्क, तो E इंटू डी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कुल कितने दिन में टूटा पत्थर, तो कितने दिन में, ये अगर डी मालूम हो जाए तो टोटल हम डे का निकाल लेंगे कि नहीं। हाँ, टोटल डे निकाल लेंगे कि नहीं, तो आपका डी निकल जाएगा। तो ये देखिए 6, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे आपको शेष कार्य चाहिए, है ना। शेष कार्य कितना दिन में आएगा, शेष कार्य बराबर 60 माइनस 30 और 6 36 कर देंगे ना, तो 6 4 10 6 4 10 और 5 में से 3 गया 24 हो जाएगा ना। ये आपका 24 आपका कार्य बच गया। तो अब आप यहां से कर लीजिए, तो E इंटू डी बराबर वर्क, है ना। तो E कितना है 6 है, D निकालना है, वर्क कितना है 24, है ना।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4, या डायरेक्ट आप 24 में 6 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 4, है ना। ये आपका डी बराबर 4। तो टोटल डेज कितने दिन में, टोटल डेज जो होगा कितने दिन में खत्म किया, 4 + 10, 4 + 10 + 6, तो कितना हो जाएगा 10 6 16 4 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बात और ध्यान दीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन जो था 55, हाँ 55 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बाबू, ये आपका हो गया 58। तो बाबू हमको लग रहा है 30 मिनट हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो है आपको यहीं पे बंद कर दिया जाए और अगले क्वेश्चन को आपको 50 51 52 55 क्वेश्चन कहाँ गया जो अभी लगाए थे। हाँ तो बाबू ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, और अगला पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो ठीक है, गुड बाय। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक भी, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय बच्चों।